तो आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटी का आर्टिकल्स सेक्शन। तो हम जो आर्टिकल में पढ़ने वाले हैं वो है आर्टिकल की रिवीजन टाइप में, जिसमें आप सारी चीज़ें एकदम से देख पाओगे। अगर हम आर्टिकल 1 की बात करते हैं तो आर्टिकल 1 हमें ये चीज़ कहता है कि स्टेट जो है, सारी स्टेट जो हैं वो यूनियन है। यूनियन क्या होता है? डेफिनेशन ऑफ यूनियन मतलब कि एक ऐसी चीज़ जो देश ले तो सकता है। लेने का मतलब क्या हुआ कि जो देश है अगर वो किसी स्टेट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, जैसे एग्जांपल की ओर पे सिक्किम को स्टेट को जब हमने एब्जॉर्ब कर लिया था तो वो हमारे भारत का हिस्सा है। अब कल को सिक्किम ये नहीं कह सकता कि मेरे को भारत देश से अलग होना है। डैट इज़ आर्टिकल नंबर 1 कि यूनियन ऑफ स्टेट है भारत। आर्टिकल नंबर 2 कहता है कि अगर हमें किसी भी चीज़ पे, अगर हम किसी भी कंट्री पे अगर हम अटैक कर लें तो इसका मतलब ये चीज़ है कि वो कंट्री जो है, जैसे प्रेसिडेंट को हमने पहले ही इन्फॉर्म कर दिया कि हम किसी कंट्री पे अटैक करने वाले हैं। तो जैसे ही हमने प्रेसिडेंट को ये चीज़ बोल दी कि हम इस कंट्री पे अटैक करने वाले हैं, तो प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करने के बाद अगर हम उस कंट्री को अपने अंदर मिला लेते हैं तो वो एक भारत का हिस्सा हो जाएगी। आर्टिकल नंबर 3 ये कहता है कि हम किसी भी स्टेट का नाम चेंज कर सकते हैं, रोड का नाम चेंज कर सकते हैं, सिटी का नाम चेंज कर सकते हैं, एक्सेट्रा। ये चीज़ है। और जब हम ये नाम चेंज करते हैं जो प्रेसिडेंट द्वारा कंट्री का, हम किसी भी कंट्री पे, जैसे कल को हमने बाई चांस ये चीज़ लगा के चलो कि कल को बांग्लादेशी कहती है कि हम वो हमारे साथ मिलना चाहती है, तो हम उसे अपनी कंट्री में मिला लेंगे, लेकिन फिर उसके पास ये रास्ता नहीं है कि वो वाइस वर्सा कर पाए। नहीं, कल को हम ये बोले कि हमें फिर से चेंज होके फिर से अपनी आज़ादी चाहिए, नहीं, तो वो भारत के डेमोक्रेसी के हिसाब से ही चलेगी। अब आर्टिकल नंबर 4 ये कहता है कि आर्टिकल नंबर 2 और आर्टिकल नंबर 3 जो है वो 368 आर्टिकल से बाहर है। बाहर का मतलब है कि अगर, बाहर का मतलब क्या है कि अगर बाय चांस वो अगर ये चीज़ बोलें कि हमें मेजोरिटी, कल को अगर पाकिस्तान हम पे करता है अटैक तो हम तो बिल ही पास करवाते हुए रह जाएंगे लोकसभा और राज्यसभा से। लेकिन अगर हम ये बिल पास करवाने के चक्कर में अगर हमारी भारत को कुछ हुआ, कुछ क्षति पहुंची, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? तो इसलिए इस किसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जब ये बना रहे थे, जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, तो उसमें ये चीज़ लिखा कि 68 का मतलब है कि हमें इस पर कोई मेजोरिटी या कोई सिंपल मेजोरिटी या बड़ी मेजोरिटी से हमें इस बिल को पास करवाने, कौन से बिल को, आर्टिकल 2 और 3 को पास करवाने की आवश्यकता नहीं है। ये थे हमारे आर्टिकल जो पहले उसके थे, पहले पार्ट के थे और फर्स्ट पार्ट के थे। आज के लिए बस इतना ही। और ये क्लास अब शुरू हो चुकी है HSS के लिए, और हर रोज़ एक वीडियो ऐसे ऐसे टॉपिक्स पे आती रहेगी। आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़रूर एक नोटिफिकेशन बेल का आइकन को भी दबाइए, ताकि आपको ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी जानकारी, और छोटे छोटे, मतलब छोटे का मतलब है कि बिल्कुल सतर्क, कि आपको किसी नोटबुक की कोई आवश्यकता नहीं, कोई कुछ नहीं, यही पढ़ के भी आप अपना HSSC का कोई भी एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। ठीक है, थैंक यू गाइस, थैंक यू।